ओशो ने शिव सूत्र के ऊपर जब ये बातें की तो उन्होंने बताया कि चैतन्य आत्मा आत्मा चैतन्य है और वो प्रकाश स्वरूप है, एक बिंदु की तरह है और वो सदा रहता है। यदि भी जब भी वो कहते हैं कि जन्म, लेकिन अनंत जन्म, अनंत आत्माएं नहीं होती है, आत्मा एक ही होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो उसके आसपास लिपटा है उसकी वजह से अनंत आत्माएं, हम कह सकते हैं बुरी है, अच्छी है, पवित्र है, वटेवर, लेकिन जो आत्मा है, जो प्रकाश बिंदु है, और आप मेरे में और आप सामने वाले में कोई भेद नहीं, यहाँ तक कि चींटी में भी वही परम तत्व है। तो बड़ी ही सूक्ष्म बातें ओशो ने इतनी सरलता से कही है और जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो, तो वैसा ही हमें सामने वाले के लिए भी सोचना चाहिए कि नहीं, उसको भी हर्ट होगा, उसका भी दुख होगा। तो ऐसा सोचकर, ऐसा भाव रखकर ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। और जब भी आप प्रेम देते हो तो प्रेम लौटता ही है, चाहे किसी और से। ऐसा कहा उन्होंने, जैसे मैंने किसी को 100 रुपये की मदद की, अभी ऐसा तो नहीं कि वही मुझे करेगा, लेकिन कभी इमरजेंसी है तो किसी और से मुझे मदद मिल जाएगी। मतलब में जो अच्छे कृत्य हम करते हैं उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। फल की आकांक्षा से नहीं करना है, गीता में कहा है कृष्ण ने कि निष्काम कर्म करो। कुछ भी भाव नहीं रखना है कि मुझे वो लुटाएगा, कि मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, कि उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है, तभी वो कृत्य आपको बंधन नहीं करेगा। अगर आपने कर्ता का भाव रखा कि हाँ मैंने किया, तो बुरे कर्म भी आपको भुगतने पड़ेंगे, अच्छे कर्म भी आपको भुगतने पड़ेंगे। भुगतता मन ही है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण भी है ना। तो मन जो है वो हमारी ये जैसे पूरा भौतिक देह है, वैसा ही सेम वो जो तरल है, तो वासना से बनता है, इच्छा से बनता है, और वो सूक्ष्म है, मतलब में वो आर पार जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने मन से संकल्प किया कि मुझे मेरे बेटी अभी क्या कर रहा है, मतलब में एग्जाम्पल है कि क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि दिखेगा, है ना, लेकिन उसके मन में जो भाव होगा, मतलब मैं दुखी होगा तो मुझे भी थोड़ा दुखी फीलिंग आएगी, वो खुश होगा, आनंद में होगा, तो वही प्रतीति मेरे भीतर भी होगी, है ना। तो थोड़ा मैं घणूं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय विष्णु।